दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो मिनरल डील्स होने वाला था उसके बारे में। जी हाँ, हमारे इंडियन में एक कहावत है कि फादर के सामने नखरे चलते हैं, गॉड फादर के सामने नहीं। कुछ ऐसा ही वाकया जो है कल अमेरिका के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में देखने को मिला था। यहाँ पर ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है मिलने वाले थे और वहां पर एक डील होने वाली थी, मिनरल डील्स। जी हाँ, इस बैठक में जेलेंस्की के अलावा और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी मौजूद थे। बातचीत अच्छी चल रही थी। लगभग ये बैठक जो है 49 मिनट तक चला, जिसमें 39 मिनट तक बैठक काफी अच्छा चला। लेकिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वेंस है वो लगातार उस पे जेलेंस्की पे तंज कस रहे थे और लाउडली आवाज में बोल रहे थे। फिर क्या था, फिर जेलेंस्की ने उसको सही तरीके से रेल दिया। अब ये बात पूरी दुनिया के सामने निकल के आ चुकी है। इसको देखते हुए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि अब हम यूक्रेन को कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं देंगे। दरअसल आपको बता दूं कि अमेरिका जेलेंस्की को या यूं कहें यूक्रेन को ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल कैसे? हम जब से अमेरिका यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हुआ है, ये बात सही है कि अमेरिका ने काफी हद तक मदद किया है। उस वक्त जो बाइडेन राष्ट्रपति थे उन्होंने काफी मदद किया। और जब जब अमेरिका के अंदर चुनाव चल रहा था तो यूक्रेन का जो खनिज संपदा है उस पर डोनाल्ड ट्रंप का नजर था और उसके जो सहयोगी है एलन मस्क, उनका भी नजर था। जैसे ही वो सत्ता में आए, आते ही उन्होंने यूक्रेन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के, जेलेंस्की से कहने लगे कि जो हमने आपको $350 बिलियन आपको दिया है सहयोग के रूप में और जो मिलिट्री सपोर्ट किया है, अब समय आ गया है कि उससे पे बैक कीजिए और आप जो है युद्ध विराम कर लीजिए। तो इस पर हालांकि दोनों के बीच बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जेलेंस्की जरूर व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन अंत में बात बिगड़ गई क्योंकि वहां के अमेरिकन जो मीडिया है वो भी लगातार जेलेंस्की को तंज कस रहे थे और अपमानित कर रहे थे। क्योंकि जेलेंस्की ने तय किया था कि जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो सूट नहीं पहनेंगे। सूट मतलब कोट पैंट और टाई जो होता है वो। हालांकि अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति पहुंचते बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से, वो सूट में जाते हैं, अच्छे लिबास में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर जेलेंस्की पहुंचा तो सबसे पहले ट्रंप ने ही उस पर जो है तंज कस दिया कि आज फुल ड्रेस में आया हुआ जेलेंस्की, अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद अमेरिकी जो मीडिया है वो भी लगातार उसके ऊपर तंज कस रहे थे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जेलेंस्की ने झाड़ दिया। अब ये कहावत को मैं आगे ले जाता हूं कि आखिरकार यहाँ पर किसकी मूर्खता, किसने मूर्खता की? मेरे हिसाब से जेलेंस्की ने यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्खता की है। क्योंकि जेलेंस्की को पता है, पूरे यूरोपियन कंट्री को पता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। उनके पास मजबूत अर्थव्यवस्था है, उनके पास पैसे हैं, हथियार है, वेपन्स है, सब कुछ है। उसके बदले में ही वो जो है हमें अभी रसिया से युद्ध लड़ रहे हैं। अगर वो ले लेता है या रोक देता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि रसिया के सामने यूक्रेन टिक पाएगा और पूरा वो टेक ओवर कर सकता है। तो यहां पर मुझे जहां तक लगता है कि जेलेंस्की ने मूर्खता की है। तो इस बात पर मैं आज कुछ प्रकाश डालूंगा। तो कवि लेनिन ने कहा था कि यूरोप में शांति का दौर इसलिए रहा था क्योंकि करोड़ों लोगों के ऊपर यूरोप का औपनिवेशिक शासन था। यूरोपियन कंट्री का उपनिवेशिक शासन था। लोगों जो लगातार युद्धों में बनाए रखा जाता था, पर उसे उन्हें युद्ध में नहीं कहा जाता क्योंकि यूरोपीय शासकों को युद्ध जैसे नहीं दिखते थे, बल्कि उन्हें जघन्य नरसंहार, निहत्थे लोगों का समूल नाश किया जाता था। यानी जो निहत्थे लोग थे उनको मारा जाता था। यही बात जो है जेलेंस्की भी कह रहे थे। आप कह रहे डील कर लीजिए या सीज फायर कर लीजिए। दरअसल उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जेलेंस्की से कह रहे थे कि आप एक समझौते के तहत सीज फायर कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, जेलेंस्की ने कहा कि ये समझौता जब तक हमारे लिए नहीं होगा, यानी हमारे माकूल नहीं होगा ये कह सकते हैं, तब तक हम इस सीज फायर में शामिल नहीं होंगे और वी डोंट सीज फायर। लगातार वो ट्रंप के सामने कह रहे थे। इस बात पे गुस्साए अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे स्टूपिड प्रेसिडेंट भी कह दिया जेलेंस्की को, यानी मूर्ख राष्ट्रपति भी कहा और लगातार उनको अपमानित करता रहा। तो इस बात को लेकर के हालांकि जेलेंस्की जो बात उठा रहे थे, जो मुद्दे उठा रहे थे,
वो मुद्दा भी एक हद तक सही था। उनका कहना था कि जो लोग हमारे मारे गए हैं वो भी एक नरसंहार है, वो भी एक अपराध है। रसिया ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, क्या ये सही है? हम इस मामले पर भी समझौता कर लें? क्या हम देश को बेच दें? क्या हम सीज फायर कर लें? दरअसल ट्रंप का कहना है कि आप जो लुहानस्क डोनेट्स्क जो जो कब्जा कर रखा है रसिया ने, उसको रहने देते हुए आप इस पे सीज फायर कर लीजिए। लेकिन वो इस मामले में तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि लुहानस्क और डोनेट्स्क जो है वो उसको छोड़ दिए, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन का जो 53% खनिज संपदा है वो उन्हीं क्षेत्रों में है, और अभी रसिया जो है 100% में से 53% खनिज संपदा या मिनरल्स जो कह सकते हैं वो रसिया ने कब्जा कर रखा है। और अमेरिका और रसिया दोनों मिल करके यूक्रेन से इस बात पर हस्ताक्षर करना, समझौता करना चाहता है कि ये संपदा हमारा होगा, इनमें हम दोनों लेंगे। इस पर जेलेंस्की तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आपको बता दूं, जेलेंस्की और उनके यूरोपीय हैंडलरों ने यूक्रेन संकट को और बढ़ा दिया है। ये बात सही है कि अब जो यूक्रेन के अंदर संकट है वो और बढ़ेगा। भले यूरोप के कई नेता ने जेलेंस्की के साथ खड़े होने का घोषणा कर दिया है, पर सवाल यह है कि खड़ा होने का मतलब क्या है? क्या यूरोपियन नेता ट्रंप और उसके प्रशासन की योजना को बदल देंगे? ये भी एक कहने वाली बात हो सकती है। क्या उनके पास ऐसी वित्तीय और सैनिक ताकत है जो अमेरिका को मुकाबला या रसिया से मुकाबला कर सके, या फिर लंबे समय तक यूक्रेन को मददगार साबित हो सके यूक्रेन का? क्या यूरोपीय देशों में और देशों के भीतर पूरी एकता है? ये भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। आपको बता दूं, हंगरी के प्रधानमंत्री ने ट्रंप का समर्थन किया है। ट्रंप ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में अनेक राजनीतिक दल है और अपनी सरकारों के साथ नहीं। हालांकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के जो नेता है, राष्ट्रपति है, उन्होंने जेलेंस्की का समर्थन किया है, लेकिन उसके जो विरोधी दल है उसी देश का, वो उनके फैसलों के साथ नहीं है। इसी कारण व्हाइट हाउस में झगड़े के बाद यूरोपीय स्टॉक फ्यूचर्स में काफी गिरावट आई है और वो वॉल स्ट्रीट के ऊपर भी चढ़ा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने ट्रंप से फिर बात की और कहा कि असल यूरोपीय नेता, विशेषकर फ्रांस के मैक्रो और ब्रिटेन के स्टार्मर, बस इतना चाहते हैं कि यूक्रेन पर होने वाले किसी समझौते में उनकी जगह हाई टेबल पर हो। यानी अमेरिका और रूस मिल करके ये बातचीत करना चाहता है। उस बातचीत में जिस देश के ऊपर सीज फायर का समझौता होना है उस देश को शामिल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि रसिया और अमेरिका खुद बैठ करके अपने हिसाब से ये समझौता करना चाहते हैं, जिसको लेकर के जेलेंस्की जो है वो तैयार नहीं है। सभी देशों का मानना है कि जब सीज फायर की घोषणा होती है या सीज फायर पे समझौता होता है, बातचीत होता है, तो उस टेबल पर जेलेंस्की को भी होना जरूरी है। लेकिन अमेरिका और रसिया चाहता है कि उस टेबल पर जेलेंस्की ना हो। यही बातों पर विवाद चल रहा है। उसके बाद हिटलर के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दिया। आपको बता दूं, कुछ यूरोपीय देशों से नॉर्मैंडी लैंडिंग का फ्रांस में प्रवेश किया था तथा हिटलर के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दिया था। फ्रांस के समय में, उस समय में बहुत काफी कुछ हुआ था। तो अगर यूरोप इस लड़ाई को भड़काएगा तो इसका नतीजा तो बड़ा युद्ध ही होगा। अगर यूरोपियन कंट्री इस लड़ाई को भड़काएगा तो जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई और बड़ा होगा। यूरोपीय शहरों पर भी मिसाइलें गिरेगी और पूर्वी यूरोप के अनेक छोटे छोटे देश पर रूस का कब्जा भी संभावित हो सकता है। जो यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्री है जिस पर रसिया आराम से कब्जा भी कर सकता है, क्योंकि रसिया के पास अर्थव्यवस्था, पैसा, मिलिट्री इक्विपमेंट सब कुछ है। वो किसी भी देश के ऊपर कब्जा कर सकता है। अभी जो लड़ाई चल रही है वो अब और बढ़ सकती है। रूस बहुत अच्छा है और ओडिशा पर कब्जे की, वो भी संभव है कि ओडिशा पर भी कब्जा कर सकता है। अमेरिका ने एनर्जी ग्रिड मरम्मत पर बड़ी मदद रोक दी है। जो एनर्जी ग्रिड पर मरम्मत का काम चल रहा था यूक्रेन के अंदर, अमेरिका ने उसे रोक दिया है। यूक्रेन में पैसे दिए जाने की जांच की मांग हो रही है। वहां का इंटरनेट सैटेलाइट संचार अमेरिका की कृपा से चल रही है। यानी वहां का जो इंटरनेट है वो स्टारलिंक प्रोवाइड करवा रहा है, सैटेलाइट जो है वो अमेरिका प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगर बात मान के चलिए कि अगर ये सारी चीजें अमेरिका रोक देता है तो फिर क्या होगा यूक्रेन का? मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी उसके ऊपर टेक ओवर हो जाएगा। यूक्रेन में अधिक उम्र के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जबरदस्ती मोर्चे पर भेजा जा रहा है। बड़ी संख्या में सैनिक जो है वो लड़ाई से भाग रहे हैं और जो युवा है वो देश छोड़ करके ही भाग रहे हैं। तो यूक्रेन की जमीन और संपत्ति की बिकावई लंबे समय तक से हो रही है।
लंपट नाव नाजी गिरोह की हेकड़ी खत्म हो चुकी है, यानी अब यूक्रेन जो है दूसरा पोलैंड बन सकता है। आपको बता दूं, ये जो अभी कल लड़ाई हुई है, ये कह सकते हैं कि गर्मा गर्मी बातचीत हुई है, ये एक समय में पोलैंड के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राष्ट्रपति के बीच हुआ था। दरअसल पोलैंड और ब्रिटेन के बीच ये समझौता हुआ था कि अगर कोई देश पोलैंड पे हमला करता है तो अमेरिका ब्रिटेन जो है वो अपना सैनिक भेजेगा और उस मोर्चे पे लड़ेगा। लेकिन वहां पर रशिया ने उस पर हमला कर दिया और ब्रिटेन ने अपना सैनिक नहीं भेजा, वो सिर्फ मुख दर्शक होते हुए देखा। और हालात ये हुआ कि दोनों देशों ने मिल करके, अमेरिका ने मिल करके पोलैंड को दो भागों में बांट दिया, यानी उस देश का बंदरबाट हो गया और उसका खामियाजा पोलैंड अब तक भुगत रहा है। तो ऐसे में अभी जो है यूक्रेन की जमीन का बंदरबाट हो रहा है, उसमें अमेरिका भी कुछ फायदा चाहता है, अमेरिका भी अपना फायदा चाहता है और रशिया भी अपना फायदा चाहता है। ऐसे में जेलेंस्की को समझ जाना चाहिए कि अमेरिका और यूरोप उन्हें प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सही है कि अमेरिका और यूरोप जो है उसको प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इससे बेहतर ये होगा कि वो खुद रशिया जाकर के उसके राष्ट्रपति से मुलाकात करे और सीज फायर पर समझौता करे, ये उसके लिए ज्यादा होगा। कभी लेनिन ने कहा था कि अगर आपको समझौता करने के लिए जाना हो तो आप जो है कोट पैंट की जगह, मैं बता दूं, कोट पैंट की जगह आप कह सकते हैं कि आप कुछ और भी पहन के जा सकते हैं, क्योंकि आपको समझौता करना है और यहाँ पर आपके देश की बात है, सिर्फ आपकी बात नहीं है। तो यूरोप तो खुद अमेरिका का पिछलग्गू, यानी यूरोपियन कंट्री जो है वो खुद अमेरिका के पीछे खड़ा है। अमेरिका या यूरोपियन कंट्री जेलेंस्की का कौन मदद करेगा? ऐसे में क्या आगे मदद कर सकेगा? फादर के सामने नखरे चलते, इसीलिए हमने यह हेडलाइन दिया कि फादर के सामने नखरे चलते हैं, गॉड फादर के सामने नहीं। ये बात आगे देखने को मिलेगा, दुनिया ये देखेगी जब रशिया यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या ये जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ, जेडी वेंस के साथ बहस करके सही किया है या गलत किया है। धन्यवाद।